तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, 4 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के मुस्लिम मतदाताओं के बारे में। ज़्यादातर मुस्लिम मतदाताओं या वोटों का जिक्र बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में होता है। तमिलनाडु को लेकर कम ही मुस्लिम वोटर्स का जिक्र किया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो राजनीति है वो द्रविड़ केंद्रित राजनीति होती है, जिस वजह से मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव वहाँ कम दिखता है। ऐसा नहीं है कि यूपी, बिहार के कंपेयर में वहाँ की राजनीति में उनका प्रभाव कम है, प्रभाव है, बट द्रविड़ केंद्रित राजनीति की वजह से वहाँ जो है मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव थोड़ा कम दिखता है, सुर्खियों में थोड़ा कम रहते हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु में कुल 6% मुस्लिम वोटर्स हैं। कम से कम 6.5 से 7 लाख की आबादी में मुस्लिम रहते हैं। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 7 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर सदन पहुंचे थे। कम से कम 15 से 20 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। वहीं सभी पार्टियां मुस्लिम वोटर्स को साधने में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि ये जो सातों जो मुस्लिम उम्मीदवार जो जीत के गए थे वो कांग्रेस और डीएमके की पार्टी से थी। वहीं बीजेपी और एआईएम डीएमके की तरफ से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर सदन में नहीं पहुंचा था। इस बार के विधानसभा चुनाव में देखना होगा क्या मुस्लिम वोटर्स कितना प्रभाव दिखा पाते हैं तमिलनाडु की राजनीति में, क्योंकि इस बार सुपरस्टार विजय ने भी इस बार के चुनाव में एंट्री मार दी है। वो भी अपनी पार्टी लेकर इस बार चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा क्या मुस्लिम वोटर्स में बिखराव होता है या नहीं। तो होता है तो डीएमके और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में बीजेपी और एआईएम डीएमके को फ़ायदा हो सकता है। ये जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ के मुस्लिम वोटर्स ने में कितना इम्पैक्ट वहाँ की राजनीति में डाला है।